हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, हाल ही में सितंबर 2023 में 43 आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। इसीलिए आज के सेशन में हम आसियान से रिलेटेड सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, सेंट्रल की किसी भी एग्जाम में या स्टेट की किसी भी एग्जाम में आसियान संगठन से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हर एग्जाम में आपका 1 नंबर पक्का हो जाए, इसीलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपके लिए इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। तो चलिए बिना देर किए आसियान से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन आसियान संगठन का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को जान लेते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो देखिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है फ्रेंड्स, जो कि एशिया प्रशांत के देशों के मध्य में बढ़ते तनाव को कम करने और उनके मध्य में राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इस संगठन की स्थापना 8 अगस्त 1967 को 5 देशों ने मिलकर की थी, जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल है। तो ये 5 देश ऐसे हैं जो कि आसियान संगठन के संस्थापक सदस्य हैं। इस संगठन में वर्तमान में 11 कंट्री मेंबर हैं। संस्थापक सदस्य पूछे गए हैं, फाउंडर मेंबर पूछे गए हैं, तो ये 5 हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सदस्य शामिल नहीं था, तो आपको इजीली आंसर बी मिल जाएगा। म्यांमार इसका संस्थापक सदस्य नहीं था। इसके अलावा मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड आसियान के संस्थापक सदस्यों में शामिल है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आसियान संगठन की स्थापना कब हुई? तो देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन की अभी हमने बात की। इस संगठन की स्थापना 5 देशों ने मिलकर 8 अगस्त 1967 में की थी। आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 8 अगस्त 1967 में आसियान ऑर्गेनाइजेशन बना था, लेकिन इसकी सबसे पहली बार जो शिखर सम्मेलन है वो 1976 में आयोजित किया गया था। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आसियान की स्थापना थाईलैंड के बैंकॉक में की गई थी। आसियान का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, आसियान के फुल फॉर्म की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के नाम से आसियान को ही जाना जाता है। तो यहाँ पर भी आंसर बी सही हो जाएगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान का फुल फॉर्म है। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं फ्रेंड्स। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए सभी कोर्सेज के फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, फाउंडेशन कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं और बेसिक से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपके लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल है। इसके अलावा देखिए, आप हमारी आरंभ बैच को भी रूट एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर देखिए सभी सब्जेक्ट का आपको कंपाइलेशन मिल जाता है। यहां पर जितने भी टॉपिक आपको दिए गए हैं ये सभी आरंभ बैच में आपको कवर करवाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आपके लिए इंडियन पॉलिटी का भी बैच अवेलेबल है। आप इजीली बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में इन सभी कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। फीचर की बात करें तो आपको इसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलती है। बायलैंग्वेज क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज भी सभी टॉपिक की या सभी सब्जेक्ट की देखने को मिल जाती है। तो बिना देर किए आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी आपके लिए रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ओके, आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तिमोर लेस्टे के पहले आसियान का 10वां सदस्य देश कौन सा था? तो देखिए, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि आसियान ऑर्गेनाइजेशन में वर्तमान में 11 मेंबर कंट्री है। इनमें से 2022 में लास्ट ईयर तिमोर लेस्टे को आसियान का 11वां मेंबर बनाया गया था और इसके पहले आसियान का 10वां सदस्य कंबोडिया 1999 में बनाया गया था। आंसर सी हो जाएगा। 1999 में कंबोडिया आसियान का 10वां सदस्य देश बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, आसियान संगठन की स्थापना किस घोषणा से हुई थी? तो 1967 में आसियान की स्थापना इसके 5 संस्थापक सदस्य देशों के द्वारा बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके की गई थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आसियान की स्थापना थाईलैंड के बैंकॉक में की गई थी। आंसर भी हो जाएगा। आसियान संगठन की स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश
आसियान का 11वां सदस्य देश बना है। तो हाल ही में देखिए 11 नवंबर 2022 को दक्षिण पूर्वी एशियाई देश तिमोर लेस्ते को आसियान के 11वें मेंबर के रूप में शामिल किया गया है। तिमोर लेस्ते को ही ईस्ट तिमोर के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। वर्तमान में इस देश के प्रेसिडेंट के पद पर जोस रामोस होर्टा है। तिमोर लेस्ते लास्ट ईयर 2022 में आसियान की 11वीं मेंबर कंट्री बनी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा रॉन्ग है आसियान से रिलेट करके। तो पहला देखिए, आसियान के संस्थापक राष्ट्र इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको 5 देशों को याद करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। इसके बाद आसियान का 6ठा मेंबर ब्रुनई 1984 में बना था। 7वां मेंबर वियतनाम 1995 में बनाया गया था। 1997 में आसियान से 2 अन्य राष्ट्र जुड़े, जिनमें लाओस और म्यांमार है। और 10वें देश के रूप में कंबोडिया को 1999 में आसियान की सदस्यता दी गई थी। तो ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाता है। आसियान संगठन में वर्तमान में 10 मेंबर हैं, तो ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आसियान में वर्तमान में 11 मेंबर देखने को मिलते हैं। 11वां मेंबर 2022 में तिमोर लेस्ते बनाया गया है। आसियान का आदर्श वाक्य 1 विजन, 1 आइडेंटिटी और 1 कम्युनिटी है। तो ये भी यहाँ पर सही है। तो असत्य कथन पूछा है, तो आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आसियान रक्षा मंत्रियों की प्रथम बैठक ADMM+ कब आयोजित हुई थी? देखिए, ADMM की अगर हम बात करें तो ये आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग है फ्रेंड्स, जिसकी पहली बैठक 2010 में वियतनाम के हनोई में आयोजित की गई थी। देखिए, यह जो बैठक है फ्रेंड्स, आसियान के सभी देशों और इसके अलावा उसके जो 8 संवाद सहयोगी देश हैं, उनकी सुरक्षा संबंधी रणनीति तैयार करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। आसियान के ADMM+ में 10 आसियान सदस्य देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ और USA शामिल है। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि इंडिया 1992 में आसियान का संवाद भागीदार बनाया गया था। आगे चलकर आसियान रक्षा मंत्रियों की प्रथम बैठक ADMM+ का आयोजन पहली बार 2010 में वियतनाम के हनोई में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का संस्थापक सदस्य है? तो अब आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर बता दोगे। 1967 में इंडोनेशिया एक ऐसा देश है इन चारों में जो कि आसियान के संस्थापक सदस्यों में शामिल था। 5 सदस्य देश मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 देश आसियान के फाउंडिंग मेंबर हैं। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। आसियान का सचिवालय किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर आसियान की स्थापना की अगर बात करते तो इसकी स्थापना थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी, लेकिन इसका सचिवालय या मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान का सचिवालय या सेक्रेटेरिएट स्थित है। आगे आ जाइए। पहला आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। देखिए, 2023 और 2022 के भी आसियान सम्मेलन पूछे जाएंगे और पहला कब और कहां आयोजित किया गया, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो हमें नॉर्मली पहले और दूसरे के बारे में भी याद रखना चाहिए। तो पहला आसियान शिखर सम्मेलन 1976 में आयोजित किया गया था। फरवरी 1976 में इंडोनेशिया के बाली में पहली आसियान समिट आयोजित की गई और इसके 1 साल बाद 1977 में मलेशिया के कुआलालंपुरम में सेकेंड आसियान समिट का आयोजन किया गया था। तो पहली 1976 में और दूसरी आसियान समिट का आयोजन 1977 में किया गया था। 43 आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? हाल ही में 43 आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 4 से लेकर 7 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया में किया गया है। अब आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन साल में 2 बार किया जाता है और 2023 में इसकी अध्यक्षता क्योंकि इंडोनेशिया के पास है, तो 42 आसियान समिट का आयोजन मई 2023 में इंडोनेशिया में किया गया और अब 43 आसियान समिट का आयोजन सितंबर 2023 में इंडोनेशिया में किया गया है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट वर्तमान में जोको विडोडो है।
अब यहाँ पर देखिए एक ही स्लाइड में आपके पास 4 आसियान समिट है, चारों को याद रखिएगा। फर्स्ट और सेकेंड ऊपर दी गई है और 42 और 43 जो कि हाल ही में इस साल आयोजित की गई है इंडोनेशिया में, ये आपको नीचे मेंशन की गई है। एक बार पॉज करके ध्यान से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछी जाने वाली है। 43 आसियान शिखर सम्मेलन इसी मंथ सितंबर 2023 में 5 से 7 सितंबर को इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। इसके बाद देखिए 43 आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी। तो हमें यहाँ पर ये तो पता चल गया कि 43 आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 4 से 7 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया में किया गया है। आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ 2023 में 43 आसियान शिखर सम्मेलन की थीम है। आंसर भी हो जाएगा। अगर इसका हिंदी अनुवाद देखें तो आसियान मामले विकास का केंद्र। आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ 2023 में 43 आसियान शिखर सम्मेलन की थीम है। आसियान संगठन का आदर्श वाक्य क्या है। तो वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी आसियान संगठन का आदर्श वाक्य है। यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं, वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, आसियान विजन 2020 को कब अपनाया गया था। तो आसियान विजन 2020 को 1997 में आसियान सदस्य देशों के द्वारा अपनाया गया था। आसियान कंट्रीज का कैसे विकास किया जाए, कैसे आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर इन्हें एकमत किया जा सके, इस उद्देश्य से आसियान विजन 2020 को 1997 में अपनाया गया था। दूसरा आसियान शिखर सम्मेलन 1977 में कहाँ आयोजित किया गया था। इजीली बता दोगे अब आप। दूसरा आसियान शिखर सम्मेलन 1977 में मलेशिया के कुआलालंपुरम में आयोजित किया गया था। तो आंसर मलेशिया यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला शिखर सम्मेलन आसियान का इंडोनेशिया के बाली में और दूसरा मलेशिया के कुआलालंपुरम में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आसियान +3 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो देखिए आसियान +3 समूह की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसका गठन 1997 में किया गया था। आसियान देशों और 3 अन्य देशों के मध्य में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आसियान +3 समूह की स्थापना की गई थी, जिसमें देखिए आसियान के 10 सदस्यों के अलावा चीन, जापान और दक्षिण कोरिया भी शामिल है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आसियान +3 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो ये हो जाएगा इंडिया। इंडिया आसियान +3 समूह में शामिल नहीं है। आसियान +3 में जो 3 देश आसियान के साथ सम्मिलित है वो चीन, जापान और दक्षिण कोरिया है। पहले आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इस साल 2023 में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। सबसे पहली बार भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2001 में कंबोडिया में किया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कब किया गया था। तो ये 2001 में किया गया था और इस साल 2023 में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए आसियान शिखर सम्मेलन के बाद में भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन वहीं पर किया जाता है जहां पर आसियान शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। तो इस साल आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया, इसीलिए 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन भी इंडोनेशिया में ही किया गया था। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया के जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया और इस शिखर सम्मेलन में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ बनाने और उसके भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आसियान के सभी सदस्य देशों के साथ मीटिंग की थी। तो 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया है। अगर पहले भारत आसियान शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन नवंबर 2001 में कंबोडिया में किया गया था। आसियान दिवस कब मनाया जाता है। इजीली बता दोगे क्योंकि 8 अगस्त 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी, इसीलिए आसियान दिवस के रूप में 8 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर भी हो जाएगा। निम्न में से कौन आसियान समूह का सदस्य नहीं है। तो देखिए आसियान की 11 मेंबर कंट्री की बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और तिमोर लेस्ते ये 11 सदस्य देश है आसियान के। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन शामिल नहीं है।
तो आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना आसियान का सदस्य नहीं है। 40 और 41 आसियान शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए 2023 में 42 और 43 आसियान शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। लास्ट ईयर 2022 में 40 और 41 आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कंबोडिया में किया गया था। आंसर ए हो जाएगा। साल में 2 बार आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। 2022 में 40 और 41 कंबोडिया में और अब 2023 में 42 और 43 आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। आसियान के किस शिखर सम्मेलन में सेबू घोषणा पत्र को अपनाया गया था? तो देखिए जनवरी 2007 में फिलीपींस में आसियान का 12वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। 2007 में फिलीपींस के आसियान शिखर सम्मेलन में ही सेबू घोषणा पत्र को अपनाया गया था, जिसमें 2015 तक आसियान समुदाय की स्थापना की बात कही गई थी। आसियान समुदाय में 3 स्तंभ शामिल थे: आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। और इसी घोषणा पत्र के आधार पर 2015 में आसियान समुदाय की स्थापना की गई थी। तो सेबू घोषणा पत्र को कब अपनाया गया था? तो इसे 2007 में फिलीपींस में 12वें आसियान शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। आसियान का 6वां सदस्य ब्रुनेई किस वर्ष बना था? देखिए संस्थापक सदस्य देश तो 5 थे, आगे चलकर 6 अलग अलग साल में जुड़े हैं, जिनके बारे में शुरू में भी मैंने आपको बताया था। एक बार फिर से यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 5 संस्थापक सदस्य देशों के बाद 6वां सदस्य देश ब्रुनेई 1984 में बनाया गया था। तो आंसर मिल जाता है 1984। इसके बाद 7वां सदस्य वियतनाम 1995 में जुड़ा था। लाओस और म्यांमार 1997 में जुड़े थे और कंबोडिया 10वां सदस्य देश 1999 में बना था। और अब तिमोर लेस्ते 11वां सदस्य 2022 में बनाया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6वां सदस्य ब्रुनेई कब बना था पूछा गया है। तो ये 1984 में आसियान का 6वां सदस्य देश बनाया गया था। 1997 में किन 2 देशों ने एक ही वर्ष में आसियान की सदस्यता ग्रहण की थी? तो यहाँ पर लाओस और म्यांमार ऐसे 2 देश है फ्रेंड्स, जिन्होंने 1997 में एक ही साल में आसियान की सदस्यता ग्रहण की थी। आंसर सी हो जाएगा। डॉक्टर काओ किम हॉन वर्तमान में आसियान के 15वें महासचिव हैं। वह किस देश से संबंधित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला फैक्ट तो हमको ये मिलता है कि वर्तमान में आसियान के महासचिव कौन हैं। तो ये डॉक्टर काओ किम हॉन हैं। ये वर्तमान में आसियान के 15वें महासचिव हैं, जो कि देखिए कंबोडिया से बिलोंग करते हैं। आंसर ए हो जाएगा। इनके पहले 14th सेक्रेटरी जनरल के पद पर डाटो लिम जोक होई थे, जो कि ब्रुनेई देश के रहने वाले थे। अब 15वें महासचिव डॉक्टर काओ किम हॉन कंबोडिया के रहने वाले हैं, जो कि वर्तमान में आसियान के सेक्रेटरी जनरल है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए आसियान से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, वो सभी हमने डिटेल में समझ लिए हैं। क्वेश्चन काफ़ी सारे सिंपल लग सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। इसीलिए अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो एक बार फिर से आप रिवाइज करके देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।